साथियों, उन संत महापुरुषों को मेरा नमन है जिन्होंने इस पृथ्वी पर और इस ब्रह्मांड में मानवता के कल्याण के लिए काम किया है। और आज मैं एक विशेष टॉपिक आपके समक्ष लेकर आया हूँ। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में उन्नति चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में आनंद में रहना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि चाहता है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं चाहता है। लेकिन हर व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए कीमत नहीं चुकाना चाहता। कीमत क्यों नहीं चुकाना चाहता? क्योंकि कीमत चुकाने के लिए दृढ़ निश्चय करना होता है, कीमत चुकाने के लिए प्लानिंग करनी होती है, कीमत चुकाने के लिए गोल डिसाइड करना होता है, कीमत चुकाने के लिए कर्म करना होता है, कीमत चुकाने के लिए स्पेशलाइज सलाह लेने की ज़रूरत होती है, कीमत चुकाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तब वो कीमत चुकाते हैं। और कीमत चुकाते हैं तब उसका रिजल्ट आता है, और जब रिजल्ट आता है तब हम जीवन में समृद्धशाली बनते हैं। एक सेनापति ने अपने सैनिकों को नावों के अंदर भरा। नावों के अंदर भरने के बाद में एक किनारे से दूसरे किनारे पे ले गया, और दूसरे किनारे पे ले जाने के बाद में उसने उन नावों को जला दिया। तो सब सैनिक हैरान थे कि आपने इन नावों को क्यों जला दिया? तो सेनापति ने कहा, मैंने नावों को इसलिए जला दिया कि तुम्हारे पास में पीछे भागने के रास्ते ही बंद हो गए। जो रास्ता था कि मैं पीछे भागूंगा, अब तुम्हें यहाँ पर मरना है या जीतना है। यहाँ पर मरना है या जीतना है, दोनों में से एक चीज़ डिसाइड होगी, या तो हम जिएंगे या तो हम मरेंगे। जो मरने के लिए तैयार हो जाता उसको कोई नहीं मारता, जो मरने के लिए तैयार हो जाता उसको कोई नहीं मारता, और जो जिंदा रहना चाहता लेकिन मरने के लिए तैयार नहीं होता उसको हर कोई मारता है। ये बात कहने का मतलब क्या है? ये बात कहने का मतलब है वैचारिक क्षमता की। क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहता है। हमारा जो चित्त है कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहता है। व्यक्ति को थिंकिंग करना अच्छा नहीं लगता है। वो चाहता है कि जो मन में विचार है आने दो, जैसा हो रहा होने दो। एक मरी हुई मछली जैसा जीवन जीना चाहता है। उसका अपना डेस्टिनेशन तय नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, इनका बहुत संख्या में निर्माण होना शुरू हो गया है। किताबें लिखी जा चुकी है जो आपको ये बताएंगे कि कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे सोना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब शादी होगी, कब बच्चा पैदा करना है, कब क्या करना है। हर मुहूर्त के लिए आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो। इससे बड़ी गुलामी कोई और हो नहीं सकती कि आप एक गुलाम व्यक्ति हो और गुलाम जैसे जीवन जी रहे हो, कि आपके अंदर में ये भी आत्मविश्वास नहीं है, कि आपको ये भी नहीं पता कि अच्छाई का काम करने के लिए, अच्छाई के लिए कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। मुहूर्त की ज़रूरत होती है बुराई करने के लिए। मुहूर्त की ज़रूरत, बात ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ। मुहूर्त की ज़रूरत होती है बुराई के लिए, कि कौन से घर के अंदर में किस समय ताला तोड़ना है, कोई देख नहीं ले, पुलिस पकड़ नहीं ले, उसके लिए मुहूर्त की ज़रूरत होती है। लेकिन कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, भूखा है, उसको भोजन खिलाना है, ले जाना है, उसके लिए मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। किसी को ब्लड डोनेशन देना है, उसके लिए मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। माता पिता की सेवा करने के लिए मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे काम करने के लिए मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। पेड़ों में पानी देने के लिए मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है, कभी भी दे सकते हो। इसलिए 24 आवर्स अच्छे काम कभी भी कर सकते हो, उसके लिए कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ब्रेन है उसके दो पार्ट है। इसको एक पार्ट को चित्त कहते हैं और एक को मन कहते हैं। मन का काम विचार करना है, विचार करना मन का काम है, और
उस विचारों के अनुसार एक्ट कौन करता है? शरीर करता है। और उसी के अनुसार भाषा कौन बोलता है? हमारे वाणी के माध्यम से भाषा बोली जाती है। तो मन किस प्रकार से विचार करता है? वो अपने भावनाओं के द्वारा। भावनाएं कहाँ पर स्टोर होती है? वो होती है हमारे चित्त के अंदर में। तो चित्त के अंदर में जो भावनाएं स्टोर होती है, वो भावना उभर उभर के सामने आती है, और ये भावनाएं हमें बड़े शौर्यवान काम करने के लिए रोकती है। बड़े शौर्यवान काम करने के लिए रोकती है, क्योंकि हम भावनाओं के माध्यम से कंट्रोल होते हैं, इमोशंस के माध्यम से कंट्रोल होते हैं। तो अपने इमोशन को समझना। इमोशन किससे कंट्रोल होते हैं? विचारों से। विचार इमोशन से कंट्रोल होते हैं, और इमोशंस इन्वायरमेंट से क्रिएट होता है। इमोशन इन्वायरमेंट से क्रिएट होता है, और इन्वायरमेंट बनता है आपकी एसोसिएशन से, और एसोसिएशन बनता है आपके चॉइस से, और चॉइस आपकी बनती है डेफिनेट लक्ष्य से, गोल से, और गोल डिसाइड होता है आपने क्या प्लानिंग किया उस प्लानिंग से, कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में। तो आपको एक स्पेसिफाइड गोल लिखना पड़ेगा, एक स्पेसिफाइड गोल लिखना पड़ेगा, लक्ष्य लिखना पड़ेगा। उस लक्ष्य पाने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस प्लानिंग के लिए स्पेशलाइज लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और उसके ऊपर प्लानिंग के साथ में वर्क करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो धरती है प्रत्युत्तर करती है हमारे हर किसी वर्क के लिए। इसलिए इस सब क्रियाओं के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया है वो है विजुअलाइजेशन। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं? आपने अपने को किस लेवल पे रखा है, और आपने किस प्रकार से अपने आप को तैयार किया है? आप अपने बारे में क्या समझते हैं? क्योंकि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है, एक आकर्षण का नियम है। अगर आप अमीर बनना चाहते, सफल बनना चाहते, आप सम्माननीय व्यक्ति बनना चाहते, तो आप गरीबी के माहौल में अमीर नहीं बन सकते। आपको माहौल निर्माण करना पड़ेगा, अच्छाई का, धन समृद्धि का। और माहौल कहां से निर्माण होगा? आपके अंदर से निर्माण करना पड़ेगा। दो व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्थान पे रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है, बहुत सफल बन जाता है, और एक वही व्यक्ति उसी मोहल्ले में रहते वक्त गरीब रहता है, बीमार रहता है, पीड़ित हो जाता है। दोनों में क्या अंतर था? दोनों में अंतर केवल इतना है कि दोनों ने अपने ब्रेन में विचार अलग अलग रखे। एक व्यक्ति ने अपने आप को सफल करने के लिए आगे बढ़ाया, और एक आदमी ने सफल होने का डर उसके अंदर आया। इसलिए हमें महापुरुषों की जरूरत है, हमें महापुरुषों के विचारों की जरूरत है, उन महापुरुषों के मार्गदर्शन की जरूरत है। हमने महापुरुषों की मूर्तियां लगाई है बहुत, भारत के अंदर में पूरी सबसे ज़्यादा मूर्तियां लग रही है, लेकिन हमने महापुरुषों की लाइब्रेरी नहीं बनाई है। महापुरुषों के लिखे वचन हम लोग कम पढ़ते हैं, हम केवल मूर्ति के सामने पूजा करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे आशीर्वाद दो, उससे ज़्यादा नहीं। और कहीं कहीं तो ये चमत्कार होने की कोशिश करते हैं कि एक और बाबा साहब आएगा, एक और बुद्ध आएगा जो हमको तार के ले जाएगा। और ये धरती ऐसी है कि यहाँ पे भोजन करने के लिए आपको मुंह में खाना डालना पड़ता है, उसको चबाना पड़ता है, कर्म का नियम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, मुझे चबाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही अंदर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा जिस दिन हो जाए तो इसका मतलब आप पलंग पे लेटे हो, आपको सलाइन की बोतल लग चुकी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई आएगा और मेरे लिए करेगा, कोई नहीं आने वाला। लेकिन उनका मार्गदर्शन आपको सफल बनाने के लिए सफिशिएंट है, उनका मार्गदर्शन। इसलिए एक एसोसिएशन का घेरा बनाने की जरूरत है, एसोसिएशन का घेरा बनाने की जरूरत है। इसलिए अच्छी अच्छी लाइब्रेरियां स्थापित करने की जरूरत है। हम बहुत बड़े पैमाने पे विहार बना रहे हैं, लेकिन विहारों के अंदर, अधिकांश विहारों के अंदर लाइब्रेरी नहीं है। जहां लाइब्रेरी है कोई पढ़ नहीं रहा है। हॉल है, हॉल के अंदर मेडिटेशन नहीं हो रहा है। सप्ताह भर बंद रहते और सप्ताह के एक दिन में 2 घंटे के लिए खुलता है। उसके बाद में वहां विशेषज्ञ लोगों को बुलाने के बजाय हम अपने चहेते लोगों को बुलाते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। वो उतना ही मार्गदर्शन देते हैं जितना जरूरी है। इसलिए क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण तैयार नहीं हुआ। हमको हमारे महापुरुषों से सीखना पड़ेगा। मैं थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा तथागत का। तथागत ने ज्ञान अर्जन किया,
ज्ञान अर्जन किया। ज्ञान अर्जन करने के बाद में जब उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को बांटने के लिए उन्होंने एक टीम तैयार की। तो उनको ये समझ में आया कि टीम कैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ ढंग से काम करने वाली, क्योंकि फिलॉसफी ऐसी है कि जो निस्वार्थ ढंग से देगा वही उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसलिए उन्होंने फुल टाइमर भिक्षुओं की एक टीम तैयार की, बाद में एक भिक्षुणियों की भी टीम तैयार की। और वो टीम का कार्य ये था कि वो जाके प्रचार प्रसार करती थी। केवल भोजन के लिए, भिक्षाटन के लिए नहीं जाती थी किसी गांव के अंदर में, उस गांव के आसपास में बैठ के भोजन करते थे। उसके बाद में वो किसी अच्छे स्थान पे बैठ के आसपास के लोगों को बुला के प्रवचन करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि लोग नहीं आते थे तो वो उनके घरों में जाके, उनके खेतों में जाके भी वो प्रवचन करते थे, और कभी कभी बिन बुलाए भी जाते थे। तथागत के ऐसे कई ये है। तो चरवते भिक्के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदि न कल्याण मध्य न कल्याण का नारा देने वाले तथागत एक बहुत बड़े सोशलिस्ट है, एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, एक बहुत बड़े धम्मगुरु है, मानवता के कल्याण के लिए काम करने वाले व्यक्ति है। उनकी फिलॉसफी ने विश्व भर के लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण तैयार करवाया है, क्योंकि उनके पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन भारत के अंदर में सबसे ज्यादा गलत बात जो हुई कि उनके जो अनुयायी थे वो अनुयायी भोग विलास में लग गए, विहारों के अंदर मठाधीश बन गए, और उन्होंने वो परिश्रम नहीं किया। वो अहंकार में डूबे रहे कि लोग मुझे बुलाएंगे तब मैं खाना खाने जाऊंगा, लोग मुझे बुलाएंगे तब मैं प्रवचन के लिए जाऊंगा, नहीं तो बिहार के अंदर तो सारी चीज आ रही है, सारी ऐश तो हो रही है। आराम वाला जीवन जीने में आराम वाला जीवन नहीं था, वो एक आलस्य वाला जीवन था। और आलस्य वाले जीवन ने एक आलस्य प्रवृत्ति तैयार की, और उस प्रवृत्ति के अंदर में क्या हुआ कि जो तथागत का दिया हुआ डिसिप्लिन था, जो सेवा भाव था, वो खत्म हुआ। आज इस समाज के अंदर में सेवा भाव की प्रवृत्ति कम है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, है ना। ये कम किस लिए है? क्योंकि जो पुढ़ारी है, जो नेतृत्व करने वाला है, वो वैसा नहीं है जैसे तथागत थे। लोग अपने नेतृत्व करने वाले से बहुत कुछ सीखते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक भिक्षु जब बीमार पड़ा तो उसके कपड़े गंदे हो गए। कोई भी भिक्षु उसके पास नहीं जा रहा था। तथागत ने आनंद से कहा कि आनंद, गर्म पानी लेके चलो, और तथागत ने उसको नहलाया धुलाया। सारे भिक्षु देखते रह गए, और उन भिक्षुओं ने ये कहा कि तथागत आप इतने महान और ऐसे व्यक्ति, और आप ये। तो तथागत कहते हैं कि जिसके अंदर करुणा नहीं है और जो पीड़ित मानवों की सेवा नहीं करता है, उसके लिए मार्गदर्शन नहीं देता है, उसके लिए कुछ करता नहीं है, तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता, मेरा अनुयायी नहीं हो सकता, और कुछ हो सकता है। इसलिए बाबा साहब ने जब भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की, तब पीड़ित और जो लाचार लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उनके लिए शिक्षा के प्रबंधन की बात कही, हॉस्पिटल की बात कही, लाइब्रेरी की बात कही, है ना, ध्यान सेंटरों की बात की। ध्यान सेंटर का मतलब अंधविश्वास वाले सेंटर नहीं, रिसर्च सेंटर। ध्यान सेंटर मीन्स रिसर्च सेंटर, है ना। सम्यक ध्यान वाले, सम्यक समाधि वाले सेंटर, जहाँ पे एक इन्वेंशन हो, वो निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज हमारे अंदर में निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया से हमारे लीडर दूर भागे। अभी हमारी लीडरशिप जो है ये पोस्ट के बल पे चल रही है, पोस्ट, और इसीलिए संगठनों के टुकड़े हो रहे हैं। कोई भी आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही सामाजिक काम करना चाहता है, बोलता है मैं तो निस्वार्थ था, मेरे को किसी पद की जरूरत नहीं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चाहिए। उस पद को वो छोड़ना नहीं चाहता। उसको मास्टरमाइंड नहीं चाहिए कि उसके आजू बाजू कुछ अच्छे लोग आ जाए, नहीं, उसको लगता है कि मेरी बात मानो, मैं जो कहता हूं वो मानो। तो एक हिटलरशाही वाली लीडरशिप तैयार हो रही है। प्रजातांत्रिक गणतंत्र वाली शासन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन गणतंत्र वाली लीडरशिप तैयार नहीं हो रही, इसलिए मास बेस मूवमेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है। हम आज 10 लीडर भी इकट्ठा होने की बात आती तो सब अहंकार में है कि मैं क्यों जाऊं उसके पास, मैं उसके पास क्यों जाऊं। इसका मतलब व्यक्तिगत के लिए काम कर रहे हैं लोग, ये समाज के लिए काम नहीं कर रहे, एक मिशन के लिए काम नहीं कर रहे। बोलते बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, ये नारा तो देते, लेकिन मिशन क्या है? कितने लोगों को मालूम है मिशन? मिशन क्या बाबा साहब की जयंती के वक्त केवल डांस करना ही मिशन है? मोमबत्ती जलाना मिशन है? नहीं, उनके अधूरे कार्य पूरे करना, उनके अधूरे कार्य पूरे करना। इसलिए घटना बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है, मैं बताना चाहता हूं। जब बाबा साहब एक जगह पेपर पढ़ के बैठे हुए थे तो भक्तों की लाइन लगी, और वो सब
पैर पड़ के जा रहे थे, उनके पैर पड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति है कि उनका हाथ उनके पैर से टच हो गया बाबा साहब। तो बाबा साहब के पास में लकड़ी थी, और लकड़ी थी तो लकड़ी उठाई, उन्होंने उसके पीठ के ऊपर मार दी। तो वो एकदम से तलमला के से खड़ा हो गया कि बाबा साहब ने लकड़ी क्यों मार दी। तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब मैं तो आपके पैर पड़ रहा था, आपने मुझे लकड़ी मारी। तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरी पूजा से तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला, मेरे अधूरे कार्य पूरे करो, मैं जो बताना चाहता उसको पूरे करो। तो हम लोगों ने पैर पड़ना और पूजा अर्चना करना मूर्तियों का बहुत अच्छे से सीखा है, लेकिन मिशन पे काम नहीं करना चाहते, मिशन के काम नहीं करना चाहते। मेरे एक मित्र पुणे वाले, वो बता रहे थे कि कोई स्लम एरिया के अंदर वो स्कूल चला रहे हैं, तो बोले हम 200 बच्चों का स्कूल नहीं चला पा रहे, कैसे करें, क्या करें। मैंने मेरी तरफ से आश्वासन दिया कि मैंने कहा कि हम इसके लिए आने वाले समय में सहयोग प्रदान करेंगे, अपने साथी लोगों को कहेंगे कि ये काम चलना चाहिए, शिक्षा का काम चलना चाहिए। तो जहां पर हमें मदद करने की जरूरत है, जहां पे सपोर्ट करने की जरूरत है, हम पीछे हट जाते हैं। जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, वो समाज के लिए डिवोटेड लोग हैं, उन लोगों को के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, और समाज ने उनकी आर्थिकता की, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए। वो आधुनिक रूप के भिक्षु है, वो आधुनिक रूप से भिक्षु है, वो फुल टाइमर है। लेकिन कुछ लोग बगैर ज्ञान के सामाजिक काम कर रहे हैं, जिनको एबीसीडी नहीं मालूम, बेरोजगार इसलिए बोलते हैं हम सामाजिक काम कर रहे हैं। बेरोजगार है इसलिए सामाजिक काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सामाजिक काम करना एक जिम्मेदारी का काम है, लीडरशिप डेवलपमेंट का काम है। इसलिए प्रबुद्ध, जानकार, प्रशिक्षित लोग समाज के अंदर प्रशिक्षण करने आए, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। क्योंकि ये समाज जो पीड़ित है, वो मानसिक रूप से पीड़ित है। उसको जातियों में बांट के रखा है, धर्मों में बांट के रखा है, वर्णों में बांट के रखा है। इस आइडेंटिफाई को खत्म करके हमें क्या करना है? हमें एक मानवता का निर्माण करना है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंसान समझे, एक व्यक्ति दूसरे इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करे। और वो कब कर सकता है? जब वो अपने साथ अच्छा व्यवहार करे। तो मैं आपको ये आह्वान करता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि एक दृढ़ निश्चय करे सफल होने के लिए। कबीर साहब जो कहते हैं कि जो घर फूके आपना चले हमारे साथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों ने बोला कि जो घर छोड़ के चलो, ये चलो, वो चलो। तथागत कहते हैं, ये घर बनाने वाले मैंने तुझे देख लिया है, ये घर बनाने वाले मैंने तुझे देख लिया है। तेरी कड़ियाँ भग्न कर दी है, बुराई का शिखर खत्म हो गया है, अब पुनर्जन्म नहीं है। किसका? दुख का पुनर्जन्म है ही नहीं। हमने वो क्षेत्र पार कर लिया, बंधन से पार कर लिया। उस असीम शक्ति के साथ हमको जोड़ना चाहते हैं हमारे महापुरुष। बुराइयों का घर खत्म करना चाहते हैं और अच्छाई का निर्माण करना चाहते हैं, मैत्री भाव का निर्माण करना चाहते हैं, प्रोग्रेस का निर्माण करना चाहते हैं। हमारे अंदर में जो घृणा का, द्वेष का जो भाव पड़ा हुआ है, उस भाव को बदलना चाहते हैं। आज कानून का राज्य है। कानून का राज्य कब कानून का राज्य बन सकता है, अच्छा राज्य बन सकता है कि उसको चलाने वाले लोग नैतिकवान हो, मॉरलिटी वाले हो। अगर चलाने वाले अनमॉरलिटी हो गई, संस्थाएं अनमॉरलिटी हो गई, तो लोकतंत्र तहस नहस होता है। आप न्याय की आशा नहीं कर सकते। इसलिए एक मॉरलिटी वाला सिस्टम डेवलप करने का काम सोशल लोगों का है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो बनाया गया, उसके जो फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट के अंदर में आर्टिकल नंबर 13 है कि उसको सारे उन धर्म ग्रंथों को सबको शून्य घोषित कर दिया है कि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है या उसको ख़त्म करती है। संसद भी वो कानून नहीं बना सकती कि जो मौलिक अधिकारों को, जीने के अधिकार को ख़त्म कर सके। लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको जागृत होना पड़ेगा। हमें जागृत होना पड़ेगा क्योंकि संवेदनहीनता की स्थिति बढ़ती जा रही, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा। लोग मानव को मानव न समझ के उसको एक मूर्ति समझने लग गए।
मानव को मानव न समझ के उसको मूर्ति समझने लग गए और हर आदमी भौतिकवादी हो रहा है। उसके बेक वाला जो मानवतावाद है वो खत्म हो रहा है। केवल पैसा प्राप्त होने से आप अमीर नहीं होते, पहली बात समझ लेना। पैसा प्राप्त होने से आप अमीर नहीं होते। पैसे के साथ मेंटल एटीट्यूड भी आना चाहिए, दिमाग की समृद्धि भी आनी चाहिए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि ये जो धरती है ये कर्म पर चलती है। ये जो धरती है ये कर्म पर चलती है और कर्म करते रहना हमारा काम है। कर्म करते रहना, अच्छे कर्म करते रहना। इसीलिए इस धरती पर हमारा जो जन्म हुआ किस उद्देश्य के लिए हुआ, किस उद्देश्य के लिए हुआ, ये जानकारी केवल खाना खाने के लिए, सोने के लिए और मरने के लिए नहीं हुआ। बस ध्यान रखना, केवल खाना खाना, सोना, मरना, बच्चे पैदा करना इसके लिए नहीं हुआ। उससे आगे भी एक है। उसके आगे की क्या स्थिति? हाईएस्ट हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मृत्यु को समझने के लिए, मृत्यु को जीतने के लिए। जब आप मृत्यु को समझोगे तब मृत्यु को जीतोगे। मृत्यु किसकी होनी है? शरीर की होनी है। मृत्यु शरीर की होनी है, रोज होनी है, रोज हो रही है। आप मृत्यु की तरफ रोज बढ़ रहे हो, लेकिन जीवन के तरफ आपको रोज बढ़ना है, मृत्यु की तरफ नहीं। बहुत बड़ा वाक्य में कह रहा हूं, उसको समझिए। आपको मृत्यु की तरफ रोज नहीं बढ़ना है, आपको जीवन की तरफ रोज बढ़ना है। अगर आप जीवन की तरफ रोज बढ़ोगे तो मृत्यु को आप हरा दोगे और तृष्णा का जो कड़िया है वो भग्न हो जाएगी। मृत्यु तृष्णा की होनी है, आपकी अच्छाई की मृत्यु नहीं होनी है। तो बंधन में बांधने वाली जो चीजें हैं, जो आपको गुलाम करती है, उससे हटना है। गुलाम क्या करता है? आपको आलस्य गुलाम करता है, द्वेष गुलाम करता है, आपकी अनिर्णय की स्थिति गुलाम करती है, आपका ढीला ढालापन गुलाम करता है आपको, है ना। आपको मतलब जो चीजें गुलाम करती है, आपको ज्यादा निद्रा की आदत आपको गुलाम करती है, गप्पे हकालने की आदत है कि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, चल रहे हो, तो ये गुलाम करने वाली चीजें। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम है। मैं कल अपने ब्रदर के पास बैठा था और हम टाइम की गणना कर रहे थे कि हमारे पास में अगर 30 साल भी अगर बचे, अगर हम 50 साल के और 80 साल तक जीते हैं तो हमारे पास 30 साल बचे हैं। और 30 साल के अंदर में कितने दिन होते हैं? जब हमने किया कि 365 दिन, तो उसके हिसाब से आप लगाए और घंटे देखिए, तो आप देखेंगे कि आपका एक एक क्षण कितना इंपॉर्टेंट है, आपको क्या हासिल करना है। इसलिए अभी बैठिए और अपने डेफिनेट लक्ष्य हासिल करिए। उसको पुराने समय के हिसाब से मत सोचिए कि 60-62 साल तक मैं नौकरी करूंगा, उसके बाद मुझे पेंशन मिलेगी, मैं आराम से ज़िंदगी काटूंगा, वो मत सोचिए। आपको ऐसा सोचना है कि मुझे बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्री होना है, मुझे जल्दी ज्ञान हासिल करना है, मुझे अपने आप को और विद्वान करना है, मुझे और अच्छा कुछ करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। एक अपने आप को एक ही लिमिटेड बंधन में मत बांधिए, अपने आप को अनलिमिटेड करिए। आप अनलिमिटेड ही हो, लिमिटेड नहीं हो। क्योंकि आपने अगर अपने क्षमताओं का उपयोग नहीं किया तो आपको लास्ट में यही लगेगा कि मैंने अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग कर लिया। हमारे अंदर इतना खजाना बढ़ा, इस धरती ने इतना खजाना दिया है कि वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे। कारण क्या है? ये हमारा धर्म, जो जाति व्यवस्था में बटा हुआ धर्म जो है, वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ धर्म है। ये लोगों के अंदर में जो बातें चल रही है अपने आप चमत्कार की कि हो जाएगा, कोई बाबा आ जाएगा, कोई दे देगा, और कोई ये कहानियाँ कथा, तो जो कथा कहानियाँ और इधर जाके आलस में जो डूब रहे लोग, चमत्कारों को मान रहे हैं, जो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इन कथा कहानियों के अंदर में। 10-10 दिन की जो कथा कहानियाँ होती, जो हमारी माँ बहनें बैठती है, हम लोगों को बिठाया जाता है, हमारे लोग बैठते हैं, जो यात्राओं पे चलते हैं, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। इधर का पानी उधर ले जा रहे, उधर की चुनरी उधर ले जा रहे, ये सब काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या सही काम है? हमको चेक करना चाहिए। हमारी ऊर्जा का अपव्यय तो नहीं हो रहा है, कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, देखना चाहिए। मैं किसी के धार्मिक भावनाओं को नहीं दुखाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सत्यता को दबाना भी नहीं देना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके ज्ञान का दुरुपयोग हो गया, आपके श्रम का दुरुपयोग हो गया, तो आपका जीवन भी दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए अपने आप को जागृत बनाइए। तो विहार वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने ध्यान सेंटर ओपन करें, हर विहार में लाइब्रेरी ओपन करें, योगा न्यूट्रिशन की क्लासेस हो, बिजनेस की क्लासेस हो, हमको क्या बदला हो रहा है उस पर संगोष्ठियाँ हो, उन्नति के साधन हो, और जिसके पास में कुछ प्राप्त हुआ है, किया है, वो देने की भावना विकसित करे, केवल संग्रह करने की नहीं। क्योंकि संग्रह करने से कोई उन्नति नहीं होने वाली है। एक जगह एक अमीर आदमी जाके पूरा का पूरा अगर संग्रह कर दे तो उससे उन्नति नहीं होगी देश की। एक किसान अगर खेती का अपना अनाज उपज करे और एक गोदाम में जाके भर दे, बोले जनता को देना ही नहीं मुझे, तो उससे उन्नति नहीं होगी। मतलब
आपको चलायमान रहना है, हर चीज़ के लिए उन्नतिशील रहना है। इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करिए, एक दूसरे को मार्गदर्शन करिए, एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए टीम वर्क का काम करें। क्योंकि हम यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो किसी न किसी महापुरुष का इसमें हाथ है, किसी न किसी महापुरुष का हाथ है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है तो उसमें माँ सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का हाथ है कि उन्होंने पहली बार स्कूल ओपन किया। मुझे अगर पानी पीने के लिए मिल रहा है तो बाबा साहब ने उसके लिए आंदोलन किया। मुझे अगर स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिल रहा है तो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन महापुरुषों ने त्याग किया उनका भी हाथ है। अगर मुझे आज इतना अच्छा बोलने का अवसर मिल रहा है, ये कर रहा है, तो उसके लिए उन लोगों का हाथ है कि जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक साधन उपलब्ध करवाए और मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ, तो सिस्टम के कारण पहुंच पा रहा हूँ। तो साथियों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपके पास में एक अवसर प्राप्त हुआ है और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इकोनॉमिक फ्रीडम की। इकोनॉमिक फ्रीडम अभी आज के डेट में पूरा रिवॉल्यूशन हो रहा है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का ज़माना आ गया है। नेटवर्क मार्केटिंग के आगे मल्टी लेवल मार्केटिंग, और मल्टी लेवल मार्केटिंग के आगे आगे डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग के आगे भी और मार्केटिंग आएगी। ये संसार टोटल परिवर्तित है। आने वाले समय में आपको स्वास्थ्य इंडस्ट्री से कोई एक झुग्गी में पैदा हुआ बच्चा जो कहीं अच्छे व्यक्ति के संगत में गया, सिस्टम को सीखा, और वो आपको करोड़ की गाड़ी में दिखेगा, कोई लिम्बोर्गिनी में दिखेगा, किसी का अपना जेट होगा, कोई अपने बड़े बड़े बंगले बना रहा होगा, और कोई कह रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा है। हमें चेंज को समझना होगा, हमें आर्थिक संपन्नता को समझना होगा। हमने बाबा साहब का सोशल रूप से बहुत बड़ा अध्ययन किया, लेकिन इकोनॉमिक रूप से नहीं किया। उनका प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ा, या उनके जो इकोनॉमिक, क्योंकि बाबा साहब इकोनॉमिक के अंदर में PhD है कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे एरिया से, लेकिन हमने उनको इकोनॉमिक ढंग से पढ़ने की कोशिश नहीं की। हम आधुनिक इकोनॉमिक्स को पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमको पढ़ना है, आधुनिक इकोनॉमिक को पढ़ना है, इंडस्ट्री कैसे ग्रो हो रही, कहाँ पर। और अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री में जाना है, आपके पास पैसे नहीं, तो मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ। आपको जो भी इंडस्ट्री में जाना है, जो भी करना है, तो वहाँ पर अगर मान के चलो कि आपको सीखने का अवसर नहीं मिल रहा, तो वहाँ जाके एक जॉब करिए। अगर आपकी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, तो पानी पिलाने का जॉब करिए, लेकिन देखिए कि वहाँ के वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ का वो थॉट प्रोसेस लीजिए। अगर आप सीखते सीखते जाएंगे तो एक बड़े आदमी बन जाएंगे। क्योंकि दुनिया के महान लोगों के पास में जो शिक्षा होती है वो होती है इंटेलेक्चुअलिटी की, छठी इंद्रिय की, प्रज्ञा वाली। हेनरी फोर्ड 8वीं क्लास पास, एंड्रू कार्नेगी अनपढ़, जो अमेरिका के अंदर में सबसे टॉप लेवल पे थे। हेनरी फोर्ड 8वीं क्लास। अगर इंडिया की बात करें, धीरूभाई अंबानी 10th क्लास, और थॉमस एडिसन अलवा देखे 3री क्लास। लेकिन इनके अंदर में क्या थी? सीखने की जिज्ञासा। थॉमस एडिसन अलवा की अपनी लाइब्रेरी थी, अपने रिसर्च सेंटर थे, और इनके बैक साइड में जाओ तो उनकी कॉलेज की शिक्षा कम है। एप्पल वाले जो मालिक है, कॉलेज की शिक्षा कम है, कॉलेज गए नहीं, गए भी तो वापिस आ गए, ड्रॉप आउट है, बिल गेट ड्रॉप आउट। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए। कोई सेल्फ स्टडी वाले एलन मस्क, उन्होंने किताब पढ़ पढ़ के अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया, सेल्फ स्टडी। आप सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, और वो चीज़ ये समझ में आएगी कि इस संसार के अंदर में सक्सेस होने के लिए सारे साधन उपलब्ध है ना। सारी यूनिवर्सिटीज़ है। यूनिवर्सिटी अभी इंडियन यूनिवर्सिटी क्या धर्मों के बारे में पढ़ाना चाहती है, और अन्य चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके बारे में आपको ही पढ़ना होगा। आपको अपने बारे में पढ़ना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है, निश्चित लक्ष्य। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड टीम की मदद लेनी होगी। स्पेशलाइज्ड टीम की मदद लेकर आपको उसको कार्यान्वित करना होगा, और एक संगठनात्मक रूप में कार्यान्वित करना होगा। इसलिए एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। तो शिक्षा, संगठन और आंदोलन अच्छे चीज़ के लिए मिशन है ना। तो अच्छे मिशन के लिए काम करना, एजुकेशन लेकर एक संगठन बनाना, संघ बनाना। क्योंकि बैटरी भी अगर चार्ज होती है, उसके अंदर कई सेल होते हैं। एक सेल से बैटरी चार्ज नहीं होती, उसके कई सेल होते हैं। तो
एसोसिएशन क्या होता है कि दो और दो से ज़्यादा लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक संगठन बनता है, और क्या होता है कि जो विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो मल्टीप्लाई होता है। उस मल्टीप्लाई विचार में से एक अच्छा विचार बन के आता है। अगर समान विचारों के लोग बैठे हैं तो एक अच्छी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए क्या डिस्कशन करना है क्या नहीं, इसके लिए हमारे पास में बहुत सारी शिक्षा है। टॉपिक लंबा हो जाएगा तो मैं अगली बार आपको और मिलूंगा, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ वो महत्वपूर्ण चीज़ है कि भागने की प्रवृत्ति टोटल बंद कर दो। भागने की प्रवृत्ति टोटल बंद कर दो और हारने की क्विट करने वाली प्रकृति टोटल बंद कर दो, क्योंकि कंफर्ट जोन के अंदर में कोई सफलता नहीं मिलती, और मिलती है तो उतनी ही मिलती है। भीड़ में चलने वाले लोग भेड़ जैसे होते हैं, भीड़ में चलने वाले लोग भेड़ जैसे होते हैं, लेकिन जो अपना लक्ष्य तय करता है वो शेर जैसे होते हैं। जो अपना लक्ष्य तय करता है शेर जैसे होते हैं, वो सक्सेस के बहुत ऊपर शिखर पे जाते हैं, और सारे लोग उनको हंसते हैं कि ये देखो कर रहा है, अरे देखो अरे देखो अरे देखो, है ना। वहाँ पे आगे जाते हुए बढ़ते हुए अगर आप फेल भी हो गए, लेकिन क्विट नहीं करना। फेल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्विट करना बुरी बात है। क्विट करना बुरी बात है। जो लोग क्विट करते हैं वो कहीं नहीं पहुँचते। जो लोग क्विट करते हैं कहीं नहीं पहुँचते हैं, और वो जीवन में वही के वही बने रहते हैं। इसलिए अपने आप को क्विटर नहीं बनाइए, अपने आप को विनर बनाइए। हम जीतने के लिए तैयार हुए हैं, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, और हमारा पूरा इतिहास शौर्यवान का इतिहास है। हम अपनी उन्नति के साथ, अपने परिवार की उन्नति के साथ, समाज की उन्नति के साथ, देश की उन्नति के साथ, विश्व की उन्नति के लिए सहभागी बनेंगे। हम इस धरती के अंदर में रंग भरेंगे, हम एक अच्छा वातावरण तैयार करेंगे। हम अपने बैंक बैलेंस को करोड़ों अरबों रुपए जमा तो करेंगे, लेकिन उसमें से उठा के दान भी देंगे, गवर्नमेंट को टैक्स भी देंगे, और समृद्धिशाली बनाएंगे। हम अपने ऊर्जा का अच्छा सा उपयोग करेंगे समृद्धिशाली बनने के लिए। हमें नौकर नहीं मालिक बनना है। हमें नौकर नहीं, हमें मालिक बनना है। हमें केवल अनुयायी नहीं, हमें एक नेतृत्वकर्ता भी बनना है। हमें अनुसरण करने के साथ साथ में लीडर भी बनना है। ध्यान रखना। और हमें ऐसी लीडरशिप तैयार करनी है कि जो लोगों की उन्नति के लिए काम करे, विन विन सिचुएशन वाली। यहाँ पे बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। लोकसभा की देखो तो 500-700 पोस्ट है, विधानसभाओं के विधायकों के पोस्ट देखो तो हजारों की संख्या में है। आप देखो एक एक कितनी पोस्ट है, कितनी जगह कितने बिजनेसमैन हैं। एक कोई आदमी बोले कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कहता हूँ कि सर मार्केट से अगर आप कुछ भी नहीं है, 1000-10,000 पड़े हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक ठेला लेके अगर उसमें सब्जी बेच रहे हो, और 10,000 की अगर आप सब्जी एक दिन में बेचते हो, और 40% भी अगर मार्जिन हुआ तो 4,000 एक दिन घर में ले आते हो। उसके बाद में एक बड़ा शॉप ले लेते हो, कुछ अच्छी दुकान ले लेते हो, अपने आप को एक बड़े लेवल पे ले जाते हो, एक आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते। क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग स्कूटर से चले थे वो अभी प्लेन पर है, जो लोग स्कूटर पे थे वो प्लेन पे है, जिनको बराबर चप्पल भी क्यों नहीं मिलती थी वो अभी आगे बढ़ गए। क्योंकि आपने कहाँ से शुरुआत की इम्पोर्टेंट नहीं है, शुरुआत की। आप शुरुआत करिए, लेकिन लक्ष्य बड़ा तय करें। हो सकता है कि एक दिन में आपको समझ में नहीं आए, एक दिन में आपको समझ में नहीं आए। अब आप यहाँ से हिमालय पहुँचना चाहते, नहीं मालूम आपको हिमालय कितने दिन में पहुँच, लेकिन ये कदम तो आप बढ़ाइए, आपको हिमालय वहाँ पहुँचना है, पहुँच जाओगे। लेकिन आप कदम तो ये करिए, केवल इंतजार में मत बैठे कोई आएगा हमारे लिए कुछ करेगा फिर हम करेंगे, इसने वो नहीं किया। स्पेशल एनालिसिस मत बनिए। बहुत एनालिसिस वाले लोग हैं, बहुत एनालिसिस वाले लोग हैं। हमने हमारे ऐसे लोग देखता हो कि जो जिम्मेदारी लगा दी दूसरे की, इसको ये करना चाहिए था, उसको वो करना चाहिए था, उसको वो करना चाहिए था, सारा बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, ओपिनियन देंगे। लेकिन उनको पूछो कि आपको क्या करना चाहिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। मतलब उन्होंने ठेका लिखा है कि लोगों को ओपिनियन देने का। तो ये जनरल नॉलेज वाले लोग कोई क्रांति नहीं करते। क्रांति करते स्पेशलाइज। आपका लक्ष्य तय होता है, गोल तय होता है। इसलिए जिस चीज़ के आप स्पेशलाइज है उसी का नॉलेज समाज के अंदर दीजिए। तथागत धम्मों के बारे में नॉलेज देते थे। तथागत ने ये नहीं बोला कि पेट का चिरफाड़ कैसे करना है, उसमें क्या करना है, उसमें कौन सी, ये कभी प्रवचन में नहीं है। वो जीवक को बुलाते थे कि जीवक, डॉक्टर जीवक आ जाओ, जीवक के पास ले जाओ। भिक्षु को ले जाते थे, खुद भी जाते थे, क्योंकि जीवक उसमें स्पेशलाइज था। लेकिन दुख मुक्ति का मार्ग, अरहत कैसे बनना है, निब्बान वाले एरिया के अंदर प्रवेश कैसे पाना है, दुख से मुक्ति कैसे होना है, घर में सुख शांति कैसे आएगी, प्रोग्रेस के सिद्धांत क्या है, सक्सेस की लाइन क्या है, मेरा मार्ग क्या है,
मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको क्यों अच्छा बनाना चाहता हूँ, उस पर तथागत प्रवचन करते थे। जो उन्होंने पाया था, जो उन्होंने पाया था, जो नहीं पाया था उस पर बात नहीं करते थे। बोले मेरा अनुभव है, मैंने किया है, तुम भी करके देखो, तुम्हें वो रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आज के प्रवचनकर्ता, कथाकार, इनको पूछो अरहत क्या होता है, क्या होता है ब्राह्मण, बोले कि जन्म से ही ब्राह्मण है, जो जनेऊ डालता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण इक्वल टू बुद्ध, ब्राह्मण इक्वल टू बुद्ध है, लेकिन चुराया गया है, जाति बना दी गई है। इससे क्या नुकसान हुआ? एक डॉक्टर बनने की पोजीशन में जो व्यक्ति था, बगैर डिग्री लिए डॉक्टर बन गया है, इलाज करने जा रहा है, लोगों को मुक्ति का मार्ग बता रहा है, पिंडदान करो, कौवे को खाना खिलाओ। तो ये इस भ्रांति में संसार पड़ा हुआ है, उसमें मत जाओ आप, उसमें मत डूबो। आपको एक स्पेशलाइज गुरु के पास जाना है, उससे वही नॉलेज लेना है। इसलिए हमको रिसर्च वाली फिलॉसफी तैयार करना पड़ेगा। इस देश ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ने इस देश को बर्बाद करके रखा है, उसको बिल्कुल नैनाट करना है। कोई भी शासन ऐसा शासन नहीं चाहिए जो धम्म के विरोध में हो, जो नैतिक मूल्य के विरोध में हो। नहीं तो क्या होगा? अव्यवस्था फैलेगी। हमको व्यवस्था नहीं फैलानी, हमको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जहाँ पे प्रोग्रेस हो, जहाँ पे उन्नति हो, जहाँ पे लोग खुशी से रहे। क्योंकि एक शरीर की उम्र है, एक शरीर की उम्र है, वो तब तक जीवित रहने वाले। इस शरीर से अच्छे काम करो, अच्छे लक्ष्य डिसाइड करो, तो आप निरोगी हो, आप बुद्धिवान हो, आप और ज्ञान अर्जन करें, आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन बने, आप बड़े से बड़े शासन में ऑफिसर बने, आप बड़े से बड़े नेता बने, आप बड़े से बड़े लेखक बने, आपके पास बहुत सारा धन है अच्छाई के मार्ग से, आप लोगों को समृद्धिशाली बनाएं। इस संसार के प्राणी मात्र की सुरक्षा के लिए आप काम करें, पेड़ पौधों को अच्छा बढ़ाने के लिए काम करें, नदी शुद्ध करने के लिए काम करें, जल जमीन जंगल को बचाने के लिए काम करें, और ये एक अच्छा प्रोग्रेसिव वातावरण निर्माण करने के लिए काम करें। नया साहित्य अच्छा निर्माण करें, रिसर्च सेंटर निर्माण करें, ध्यान करके अच्छे लोगों को संगत में जाए, और आपकी उत्तरोत्तर बहुत उन्नति हो, आप बहुत बढ़िया खुश हो, आप लाइफ में आगे बढ़े, एक दूसरे को सहयोग करें, जहाँ पे भी अच्छी बात होती है वहाँ अच्छी बात करें, और हर जगह सपोर्ट करें एक दूसरे का सपोर्ट करके। क्योंकि प्रकृति आपको देती नहीं है, प्रकृति लौटाती है। प्रकृति आपको देती नहीं है, प्रकृति लौटाती है। इसलिए जो दोगे वही पाओगे, जो बोगे वही काटोगे, जो बोगे उसी की फसल आएगी। इसलिए अपने ब्रेन में अच्छी चीज़ें बो, अच्छे लक्ष्य रखो, अच्छी कल्पना करो, अच्छा विजुअलाइजेशन करो। उस विजुअलाइजेशन करने के लिए अपने आप को तैयार करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और अपने ऊपर कभी भी अविश्वास मत करो। बोलो कि मैं कर लूँगा, उसके लिए मुझे जो सीखना पड़े मैं सीखूँगा, जो काम करना पड़े करना पड़े मैं करूँगा। मेरे अंदर बहुत ताकत है, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं विजेता हूँ, मैं विनर हूँ, मैं करके रहता हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं जो चाहता हूँ वो पा लेता हूँ, और जो नैतिक मूल्य है उसको बरकरार रखने के लिए काम करता हूँ, मैं प्रोग्रेस के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मैं विजेता हूँ, मैं एक विनर हूँ, मैं विनर हूँ। मेरा इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है, मेरा समृद्धशाली इतिहास है, मेरा सम्राट अशोक का एक जम्बूद्वीप का राज्य और शासन वाला इतिहास है, बुद्ध जैसे महान लोगों का इतिहास है, कबीर साहब जैसे लोगों का इतिहास है, बाबा साहब जैसे लोगों का इतिहास है, ज्योतिबा फुले जैसे लोगों का इतिहास है, माँ सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों का इतिहास है, शिवाजी महाराज, तुकाराम महाराज जैसे लोगों का इतिहास है। मेरा इतिहास बहुत ज़बरदस्त इतिहास है, ज्ञानवर्धक इतिहास है, अनाथ पिंडक जैसे दानी वाला इतिहास है, सारीपुत्र महामोदगलायन जैसे महापंडित का इतिहास है। ये धरती एक बहुत ज़बरदस्त धरती है, ये अच्छा जम्बूद्वीप है, इसको समृद्धिशाली बनाने के लिए मैं काम करूँगा, अपने आप को तैयार करूँगा, इस मानव मात्र के कल्याण के लिए काम करूँगा। और मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ अच्छाई के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने खुशी के लिए, समाज की खुशी के लिए, देश की खुशी के लिए, विश्व की खुशी के लिए। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।